देश के जाने माने पत्रकार और पद्मश्री से सम्मानित सुरेंद्र किशोर महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल के असामयिक निधन से मर्माहत हैं। सुरेंद्र किशोर ने आचार्य किशोर कुणाल को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए उनसे जुड़े एक काफ़ी रोचक किस्से का जिक्र किया है। सुरेंद्र किशोर ने कहा कि ऐसा लगता है कि ईश्वर जिस पर खुश होता है उसे जल्द ही अपने पास बुला लेता है। किशोर कुणाल के असामयिक आकस्मिक निधन से हतप्रभ और मर्माहत हूँ। सुरेंद्र किशोर ने अपने समय के बेहद चर्चित एक घटना का जिक्र कर किशोर कुणाल के व्यक्तित्व के बारे में एक ऐसी कहानी बताई जो आईपीएस किशोर कुणाल के कर्तव्यपरायणता और कड़क पुलिस अधिकारी के बारे में बताता है। सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि मुझे पत्रकार के रूप में सन 1983 में कुणाल साहब के संपर्क में आने का अवसर मिला था। तब मैंने और मेरे पत्रकार मित्र परशुराम शर्मा ने बॉबी हत्याकांड की खबर दी थी। तब मैं दैनिक आज और परशुराम जी दैनिक प्रदीप में काम करते थे। वह एक ऐसा सनसनीखेज कांड था जिसकी रिपोर्टिंग करके हमने भारी खतरा मोल लिया था, लेकिन कुणाल साहब ने उस केस को आगे बढ़कर और उसे आगे बढ़ाया, हमें किसी खतरे से मुक्त कर दिया था। सुरेंद्र किशोर ने कहा कि यदि उस समय पटना के वरीय एसपी के पद पर किशोर कुणाल नहीं होते तो राजनीतिक रूप से वह अत्यंत संवेदनशील कांड दबा दिया जाता और गलत खबर देने का आरोप हम पर लगाया जा सकता था। उस कांड को लेकर श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी की माता राजेश्वरी सरोज दास तक भयवश पुलिस से शिकायत करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस कांड में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आ रहे थे। सीनियर पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि ऐसे मामले में कोई प्राथमिकी न हो, पुलिस को कोई सूचना न हो, फिर भी खबर छाप देना बड़ा जोखिम भरा काम था। फिर भी हम दो संवाददाताओं ने यह तय किया कि यह खतरा उठाया जाए। मई 1983 में आज और प्रदीप में एक साथ वह सनसनीखेज खबर छपती है। मेरी खबर के साथ आज का शीर्षक था बॉबी की मौत से पटना में सनसनी। चूँकि आज का प्रसार अपेक्षाकृत अधिक था, इसलिए इस स्टोरी ब्रेक को लेकर मेरा नाम अधिक हुआ। हालांकि हम दोनों पत्रकारों का समान योगदान था। इस कांड के फॉलोअप रिपोर्टिंग में परशुराम जी और आज के अवधेश ओझा ने शानदार काम किए थे। हत्या की खबर छपते ही दोनों अखबारों की खबरों को आधार बनाकर पटना पुलिस ने सचिवालय थाने में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। सुरेंद्र किशोर ने बताया कि ईसाई कब्रगाह से बॉबी की लाश निकाली गई, पोस्टमार्टम कराया गया, पिसरा में जहर पाया गया। 2 चश्मदीदों का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराया गया। जांच जब निर्णायक दौर में पहुंचने लगी तो इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें फंस रही थी। इस केस के महत्व को बताते हुए सुरेंद्र किशोर बताते हैं कि उच्चतम स्तर से हुए हस्तक्षेप के कारण सीबीआई ने मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन लोग तो बात को समझ ही गए थे। उस बीच भारी दबाव की परवाह किए बिना किशोर कुणाल ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छी तरीके से निभाई थी।